बहुत समय पहले की बात है। पूर्वी भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रघुनाथ अपनी जवान बेटी रमनी के साथ रहता था। रघुनाथ के पास थोड़ा सा खेत था जिससे वह किसी तरह गुजारा करता। उसकी बेटी रमनी जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और चतुर भी थी। एक दिन रघुनाथ की गाय अचानक मर गई। उसके पास अब खेती करने के लिए बैल भी नहीं बचे थे, खाने को अनाज भी नहीं था। मजबूर होकर वो राजा के पास सहायता मांगने गया। रघुनाथ ने कहा, महाराज, मैं बहुत ही विपत्ति में हूँ। कृपा कर मुझे 5,000 रुपए उधार दें ताकि मैं बीज और एक बैल खरीद सकूं। 3 साल में आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। राजा एक न्यायप्रिय और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अगर 3 साल में तुम पैसे न लौटा सको तो तुम्हारी बेटी को मेरे दरबार में 3 कठिन पहेलियां हल करनी होंगी। अगर वो हार गई तो वो मेरे महल में दासी बनकर रहेगी। रघुनाथ डरते हुए राजी हो गया। पैसे लेकर वो गांव लौट आया। उसने बैल और बीज खरीदे और खेती फिर से शुरू की। लेकिन अगले 3 सालों में 2 बार सूखा पड़ गया और बाकी फसल में कीड़े लग गए। वह पैसा नहीं लौटा सका। 3 साल पूरे होते ही राज दरबार से सिपाही आए। और रघुनाथ को बेटी सहित दरबार में ले गए। राजा ने कहा, रघुनाथ, अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। अगर तुम्हारी बेटी इन 3 शर्तों को पूरा कर दे तो न सिर्फ मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर दूंगा बल्कि उसे इनाम भी दूंगा। लेकिन अगर वो न कर सकी तो उसे महल में दासी बनना होगा। रमनी ने डर की जगह आत्मविश्वास से कहा, महाराज, कृपा करके शर्तें बताइए। मैं सारी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने सोने का एक पिंजरा दिखाया जिसमें एक मुर्गा और एक मुर्गी थी। उसने कहा, बोलो रमनी, इनमें से मुर्गा कौन है और मुर्गी कौन है, बिना दरवाजा खोले। दरबार में सब चुप हो गए। रमनी ने पिंजरे के पास जाकर दोनों को ध्यान से देखा और बोली, महाराज, ये मुर्गा है और ये मुर्गी। कैसे? बताओ, अपनी बात को स्पष्ट करो। मुर्गा बार बार गर्दन उठाकर बांग दे रहा है और मुर्गी बार बार जमीन पर चोंच मार रही है। दोनों के व्यवहार से उनका लिंग स्पष्ट है, महाराज। राजा मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, पहली शर्त पार कर ली है तुमने। अब तुम्हें दूसरी शर्त पार करना होगा। राजा ने रमनी को एक कटोरे में दूध दिया और कहा, इस दूध में से मक्खन निकाल कर दिखाओ, लेकिन एक और शर्त है। ना तुम इसे मथ सकती हो, ना गर्म कर सकती हो और ना ही किसी और बर्तन में डाल सकती हो। दरबार के सभी लोग चौंक गए। अरे, ये तो नामुमकिन सी बात है। ये कैसे करेगी? लेकिन रमनी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, महाराज, मैं आपकी शर्तें पूरी करूंगी। बस मुझे एक रात का समय दे। राजा ने सहमति दी। अगले दिन सुबह रमनी वही कटोरा लेकर आई जिसमें मक्खन ऊपर तैर रहा था। सब आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने पूछा, ये तो नामुमकिन है, तुमने इसे कैसे किया? रमनी मुस्कुराकर बोली, मैंने दूध को वैसे ही रख दिया। रात भर ठंडी जगह में रखने से स्वाभाविक रूप से क्रीम ऊपर आ गई और मक्खन जम गया। आपने मथने और गरम करने से मना किया था, रखने से तो नहीं, महाराज। राजा हंस पड़ा। बहुत खूब रमनी। अब तीसरी और आखिरी शर्त। राजा ने रमनी के सामने एक बड़ा संदूक रखवाया। इस संदूक में एक गूंगी लड़की है। उसे बोलने के लिए मजबूर करो, लेकिन बिना मारपीट या डराए। अगर वो बोली तो तुम जीतोगी। अब तो सारा दरबार हैरान था। सबको लगा ये शर्त कोई पार नहीं कर सकता, लेकिन रमनी शांत थी। उसने उस लड़की के पास जाकर धीरे धीरे कहानी सुनानी शुरू की।
एक चतुर और बहादुर लड़की थी जो राजा से 3 शर्तों में जीत जाती है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं वह लड़की बन सकती हूँ तो मुस्कुरा दो। लड़की हल्की सी मुस्कुराई। रमणी ने अगला सवाल पूछा। क्या तुम बोल सकती हो? लड़की ने सिर हिलाया। फिर रमणी ने पास आकर धीरे से कहा, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें क्या मिलेगा? लड़की ने धीरे से कहा, आजादी। पूरा दरबार सन्न। राजा खड़ा हो गया और ताली बजाते हुए बोला, बहुत अच्छा रमणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने तीसरी और सबसे कठिन शर्त भी पूरी कर दी। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारे पिता का कर्ज माफ करता हूँ और तुम्हें राज्य की मुख्य सलाहकार बनाता हूँ। रमणी ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उस दिन से रमणी राज्य की सबसे सम्मानित महिला बन गई। गांव में उसकी समझदारी की मिसाल दी जाने लगी। सीख सिर्फ बल या दौलत नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमानी और भावनात्मक समझ भी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।